नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है उत्तराखंड पीसीएस मेंस सिलेबस, जिसमें हम खास करके बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड के दो नए पेपर ऐड ऑन हुए हैं उनका सिलेबस क्या है, उनको अगर आपको तैयार करना है तो आप उनके लिए कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। आप उनका फॉरवर्ड लुकिंग रीडिंग करें या बैकवर्ड या रिवर्स लुकिंग रीडिंग करें। ये दोनों तरीके क्या होते हैं उन पर भी बात करूंगा। सबसे पहले आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर आने से पहले आपको थोड़ा उत्तराखंड पीसीएस के मेंस के बारे में बता देता हूं। जो नए पेपर आपके सामने ऐड ऑन हुए हैं, कितना पेपर होंगे, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। वैसे तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इस पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस बार का जो मेंस होगा उसमें आपके सामने 8 पेपर होंगे। वो 8 पेपर में पहला और जो दूसरा पेपर होगा वो भाषा का होगा। पहला पेपर भाषा का होगा, दूसरा ऐसे का होगा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जो 4 पेपर हैं ये जीएस के पेपर हैं। उनमें आपसे जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। वो पिछली वीडियो में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इनका सिलेबस क्या है। उसके बाद जो 7वां और 8वां जो आज का हमारा टॉपिक भी है, ये जो 2 पेपर हैं ये उत्तराखंड के पेपर हैं। इसका जो टाइटल है उत्तराखंड राज्य की जानकारी। उत्तराखंड राज्य की जानकारी 2 पेपर आपके सामने होने हैं और ये 200 नंबर के पेपर हैं और इनको आपने लिखना है। इनका सिलेबस क्या है अब उस पर आते हैं। पेपर 1 यानी कि 7वां जो पेपर होगा और 8वां पेपर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके अंदर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। जो 7वां पेपर है यानी कि पेपर 1 है उत्तराखंड के बारे में जानकारी का, उसमें इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं। यानी कि पहला टॉपिक जो बताया गया है उत्तराखंड का इतिहास, और इस टॉपिक में प्रागैतिहासिक काल से हम शुरू होते हैं और सीधा पहुंचते हैं गोरखा शासन एवं प्रशासन। देखिए, उत्तराखंड में जितने भी शासन हुए हैं, इतिहास को पढ़ने का एक तरीका होता है कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जब भी कोई शासन आता है तो केवल शासन सिंहासन पर नहीं बैठता है, उसके बदलाव पूरे समाज में, संस्कृति में देखे जाते हैं। तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको इन पूरी चीजों को साथ में पढ़ना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, कुमाऊं या सॉरी जो गोरखा शासन था, उत्तराखंड में जो गोरखा शासन था, उस समय हमारे समाज में, उसकी व्यवस्था में, उसके प्रशासन में क्या क्या बदलाव हुए, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। जैसे गोरखा आपके सामने टॉपिक हो गया, तो इसके समय समाज में क्या बदलाव हुए हैं, उसके बाद संस्कृति में क्या बदलाव हुए हैं, कानून में क्या बदलाव हुए हैं, प्रशासन हमारा कैसे उस समय चल रहा था, कानून व्यवस्था प्रशासन। किसी भी टॉपिक को जो हमारे यहाँ पर शासन होता है, जब हम नेशनल देश का इतिहास पढ़ते हैं, मुगल कालीन समाज पढ़ते हैं, कौन से राजा के समय समाज में क्या क्या बदलाव हुए, वो उसी के साथ साथ पढ़ते हैं जब हम उस राजा को पढ़ रहे होते हैं। वैसे ही जो गोरखा प्रशासन है, उस समय ही आपको इसके समाज, संस्कृति, कानून में क्या बदलाव हुए हैं, वो सारी चीजें पढ़नी होंगी। इसे ही फॉरवर्ड लुकिंग रीडिंग कहते हैं कि जब हम कोई टॉपिक उठाते हैं उसी के साथ साथ उसी समय चीजों को चलते हुए देखते हैं। आप देखेंगे गोरखा प्रशासन के समय हमारे उत्तराखंड में कुछ आंदोलन हुए होंगे, उनके बारे में भी आपको वही सारी चीजें पढ़नी है। कोई भी कानून आया, उस पर जनता ने कैसा रिएक्ट करा, तो आप उसी को उस समय देखेंगे। जैसे भू कानून हमारे समाज में आज एक बड़ी जरूरत है, और जब कभी भू कानून आएगा और उसके बाद एक टाइम बाद हम भू कानून को पढ़ेंगे तो हमें समझना होगा भू कानून को लाने के लिए कितनी मेहनत की गई थी, और भू कानून जब आया तो उसके बाद जनता ने उस पर क्या रिएक्ट करा। तो वो उसी के साथ साथ पढ़ा जाता है। तो पहला टॉपिक जो हमारा हो गया वो उत्तराखंड का इतिहास है। उत्तराखंड का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं, क्योंकि जब देश का इतिहास भी हमें उत्तराखंड के साथ रिलेट कर देखना होगा और हमें समझना होगा, क्योंकि इतिहास का भी तो टॉपिक है ना, जो जीएस में पूछा जाएगा, आपको देश का इतिहास भी आपके सामने रखा जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब उत्तराखंड का इतिहास, जिस समय देश का इतिहास में कुछ घट रहा होगा, उत्तराखंड भी तो देश का ही हिस्सा है, तो उस समय उत्तराखंड की क्या गतिविधियां हो रही हैं, कुछ पुरातात्विक स्थल जो हमें बाद में मिल रहे हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, उस समय उत्तराखंड में क्या और चीजों की संभावना है, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद प्राचीन जो जनजातियां हमारे उत्तराखंड की हैं वो टॉपिक्स में है। कुड़िंद और योद्धेय जो वंश हैं, वो उस समय का पर्टिकुलर नाम देकर जो लिखा हुआ है वो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद कत्यूरी राजवंश, जो बहुत बार सवालों में पूछा भी जाता है, एक बहुत फेमस सवाल भी इस पर बनते हैं।
और गढ़वाल का परमार वंश, इस पर भी बहुत सारे मेंस के सवाल बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इतिहास के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे हमने गोरखा पढ़ा, तो गोरखों ने हमारे यहाँ पर शासन करा, थोड़े ही समय के लिए करा, जितने भी समय के लिए करा, लेकिन हमारे समाज में, हमारे प्रशासन में जो बदलाव हुए हैं वो सारी चीजें उन्होंने बताई। उसी प्रकार से ब्रिटिश शासन जब आया तो एक लंबे समय तक हमारे देश में शासन करा। उसके बाद ब्रिटिश शासन के आने के बाद उन्होंने बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन करे। वो सारे परिवर्तन ब्रिटिश शासन आने के बाद किस किस में हुए हैं वो सारी चीजें हमें पढ़नी होगी। जैसे उन्होंने भू में क्या व्यवस्था की, यानी भू कानून लेकर आए, प्रशासन में क्या व्यवस्था की, जो पत्रकारिता है, जो शिक्षा है, उसमें क्या बदलाव की, वो सारी बदलाव ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमें पढ़ने होंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे इतिहास में ब्रिटिश शासन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, चाहे हम देश का इतिहास पढ़ें, चाहे हम उत्तराखंड का पढ़ें। और साथ ही साथ जब ब्रिटिश शासन जाने की तैयारी थी, हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं, जो टिहरी रियासत का दौर रहा है, ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर टिहरी रियासत के जो कार्यक्रम रहे हैं, उसके विपक्ष में जो हमारे यहाँ के लोगों ने आंदोलन करे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करे और भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया, वो स्वतंत्रता सेनानी भी टॉपिक हैं। और जो हमारे यहाँ आंदोलन हुए हैं रिएक्शन में, वो भी टॉपिक हैं। इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है उत्तराखंड का जन आंदोलन, जो आपको यहाँ पर जन आंदोलन के लिए लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर आपके मेंस का टॉपिक भी है, जिसमें कुली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, चिपको आंदोलन से लेकर और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर जो आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन तक बात जाती है। अब जब हम आंदोलन पढ़ते हैं तो आंदोलन पढ़ने का भी यही एक तरीका है। आप पर्टिकुलर कुली बेगार आंदोलन पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी उसकी उठानी पड़ेगी। जैसे अगर हम इसकी रिवर्स या फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए पढ़ाई करते हैं अगर जन आंदोलन की, तो जैसे मान लेते हैं कुली बेगार हमने शुरू करा या डोला पालकी आंदोलन हम पढ़ने लगे, ठीक है, डोला पालकी आंदोलन पढ़ने लगे, तो हमें ये टॉपिक उठाया, फिर इसके बारे में हम इतिहास में जा रहे हैं। लेकिन अगर फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब रिएक्शन के तौर पर कुली बेगार आंदोलन हमारे सामने आया, वही समय के साथ साथ अगर हम इसे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कुली बेगार हुआ क्यों था, क्या इसके पीछे के कारण रहे, उस समय हमारे उत्तराखंड में क्या व्यवस्थाएं चल रही थी जिसकी वजह से इस प्रकार के आंदोलन होने की, या डोला पालकी जो आंदोलन था, ये सारी व्यवस्थाएं निकल कर आई। तो आंदोलन हमेशा रिएक्शन है। रिएक्शन क्या कब आता है? जब कोई एक्शन हो जाता है। तो जगह अगर हम पहले एक्शन को पढ़ेंगे तो उसके बाद ही हमें रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा, हमें ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है समाज और संस्कृति। हमारे आज के समय में हमारा कल्चर क्या है और जो हमारे समय में शासन हुए हैं, देखिए ये जो टॉपिक हैं ये इनके साथ साथ ही कवर होने चाहिए, तब जाकर ये फॉरवर्ड लुकिंग में आएगा। अगर हम पर्टिकुलर इनको भी पढ़ना है, लेकिन जब हम यहाँ चीजों को समझ लेंगे, रिएक्शन को समझ लेंगे, एक्शन को समझ लेंगे, तो रिएक्शन के तौर पर जन आंदोलन समझ में आएगा और समाज में, संस्कृति में क्या बदलाव हो रहे हैं वो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। उसके बाद हमारे सामने है उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक एवं स्थानीय लोक नीति। जो हमारा शासन है वो कैसे चलता है, हमारे देश की सरकार कैसी है, कितने जिले हैं, वहां का प्रशासन कैसा है, तहसील कैसी है, कितनी तहसीलें हैं, तहसीलों का और ज्यादा बढ़ना या तहसीलों को कम करना, जिलों को बढ़ाने की जो मांगे हैं, वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो अंत का टॉपिक आता है समसामयिक घटनाएं। देखिए समसामयिक घटनाओं वाला जो टॉपिक है ये तो ये है कि करंट अफेयर से आएगा, लेकिन ये इनसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये समझकर चलना है, हमारे समाज में, हमारे कानून व्यवस्था में नए नए कानून आते जाते हैं। जैसे जो कानून हमारे सामने आते जाते हैं, विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं, उसका हमारे समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो कई बार उसे जो नया, आज से पुराने को कंपेयर कर कर मेंस में सवाल बनते हैं, तो इस तरीके से उसकी अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि हमें आसानी हो। अगर आप पढ़ेंगे प्री के हिसाब से, आप देखेंगे कानून कब बना, क्या बना, कैसे बना, लेकिन सवाल मेंस में कुछ और घुमाकर पूछ दिया जाता है, फिर आपने उसे लिखना भी है, शब्दों में पिरोना भी है, तो वो सारी चीजें फिर बाद में मुश्किल आ जाती हैं। अगर आप एक अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे चलेंगे तो आपको लिखने में उसे आसानी मिलेगी। तो हम पहला पेपर का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके की पॉइंट मैं अभी बता देता हूं। पहला इतिहास का है, दूसरा ब्रिटिश शासन है, तीसरा जन आंदोलन है, चौथा समाज एवं संस्कृति है, राजनीति एवं स्थानीय और लोकनीति, जो हमारे यहाँ का प्रशासन राजनीति चलती है वो है, दल बदल जो सारी चीजें हैं, कौन कौन से दल हैं क्या है, और समसामयिक घटनाएं।
और उनको हमें अपने इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ना है। तो ये इस तरीके से हमारा पहले पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे पेपर पर, जो उत्तराखंड का दूसरा पेपर यानी कि 8वां नंबर का जो पेपर है। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भूगोल है, अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन, मानव संसाधन, सामूहिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पेपर में आपको बैकवर्ड रीडिंग काम आ सकती है। जैसे अब कैसे काम आएगी हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं। अब हमने भूगोल पढ़ना है, ठीक है, और भूगोल को, उत्तराखंड के भूगोल को जब हम पढ़ते हैं, वैसे तो मैक्सिमम जब हम इसे देश के भूगोल के साथ पढ़ते हैं तो वहां पर मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भूगोल में थोड़ा क्या होता है कि उत्तराखंड की कुछ कंडीशंस अलग हो जाती हैं, कुछ नए पर्वत आ जाते हैं, वो सारी चीजें हमें उत्तराखंड में पढ़नी पड़ती है। जो उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल ढांचा है वो हम पर्टिकुलर यहाँ पर पढ़ेंगे, वरना मैक्सिमम चीजें वही सारी होती हैं जो देश के भूगोल में है। ठीक है, तो भूगोल का ये थोड़ा सा आसान है। मतलब जैसे मैं अगर इसका विस्तार से टॉपिक आपके सामने जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं, तो देखिए, स्थिति है, विस्तार है, सामरिक महत्व है, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड है ऊपर चाइना से, इधर नेपाल से लगता है, तो इसका सामरिक महत्व तो है ही, देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान, बड़ा जो देश की सीमा लगती है, तो इसलिए थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतिक जो मृदा, हिमनद, झीलें, परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन से जो यहाँ प्रभाव पड़ रहे हैं, नदियों का पानी जो सूख रहा है, कम हो रहा है, जो यहाँ पर टनलें इतनी सारी बन रही है, वो सारी चीजें आपको भूगोल में देखनी है। उसका हमारे देश उत्तराखंड पर, जलवायु पर जो झीलें बनती हैं, डैम, इतने सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, इसका उत्तराखंड पर क्या प्रभाव है, सारा भूगोल के अंतर्गत आएगा। और इसका अंत जाता है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं स्वरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, नगर और स्मार्ट नगर की जो अवधारणाएं चल रही हैं, वहां तक भूगोल का टॉपिक जाता है। उसके बाद जो हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था कैसे बनी है, उत्तराखंड का भौगोलिकता का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बनाने में कितना योगदान है, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं से अलग है, उसके कारण क्या है, क्या भिन्नताएं हैं, उत्तराखंड की इकोनॉमी को अगर हमें बढ़ाना है तो उसके पीछे आप क्या सुझाव देंगे, ये सारे सवाल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे राज्य की विशेषताएं क्या, अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज जो हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। आर्थिक रूपरेखा, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो उसका क्या है, मध्यम कुटीर उद्योग जो हैं वो कैसे लग सकते हैं, क्या उनके बारे में जानकारी है, किस प्रकार के उद्योग यहाँ काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आई। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपदा प्रबंधन। जो अर्थव्यवस्था है वो राज्य का फंड से लेकर लोक वित्त, राज्य की जो सीमाएं हैं, जो पैसा है राज्य के पास कहाँ कितना से आता है, वो सारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वो जब हम डिटेल में अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें वहां पर देखी जाती है। उसके बाद आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल के साथ ही इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आप पर्टिकुलर आपदा प्रबंधन को लेते हैं तो फिर क्या होता है कि जैसे भूकंप वाले एरिया हैं, जब भूगोल में हम भूकंप पढ़ेंगे तो हमें साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड के भूकंपों को साथ में लेकर चलना होगा। और अगर हम आपदा प्रबंधन में पर्टिकुलर आपदा प्रबंधन टॉपिक उठाएं, उसके बाद वहां पर भी भूकंप हमारे सामने आएगा, तो फिर हम पीछे की तरफ आएंगे कि उत्तराखंड में कहाँ भूकंप देखने को मिले, क्या मिले, कैसे मिले। जो अन्य आपदा है, आपदा के प्रबंधन के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कानून हैं उनके बारे में जो जानकारी है, जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर तौर पर लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ, जो क्या है एनडीएमए सॉरी, आपदा एवं प्रबंधन हेतु उत्तराखंड सरकार के प्रयास, जो मैंने आपको बताया, मानव जनित आपदाएं एवं प्रभाव, जो उत्तराखंड में वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उसके बारे में आपसे मेंस में कुछ अच्छे सवाल आपके सामने आ सकते हैं, जहां पर आपको अपने व्यू अच्छे तरीके से रखने का मौका मिल सकता है। जब आपके पर्सनल व्यू के लिए सवाल पूछे जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर गेनिंग सवाल बनता है, क्योंकि वहां पर आपकी अप्रोच देखी जाती है और एग्जामिनर आपसे खुश भी हो सकता है। और अगर पर्टिकुलर टॉपिक से आता है तो वहां पर सबके लिए तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, तो सब उसे कुछ ना कुछ अपने अच्छे शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद है शिक्षा। उत्तराखंड में मानव संसाधन एवं सामूहिक विकास, ये जो टॉपिक है ये साथ में है। मानव संसाधन, उत्तराखंड में जो युवा है, मानव संसाधन है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, जो उसका सामुदायिक विकास है, हमारे समाज को डेवलप करने में, हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में उसका उपयोग कैसे किया जाए, वो इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूं। रोजगार एवं विकास है,
मानव संसाधन उत्तराखंड में इसके संकेतक क्या हैं, उत्तराखंड में बेरोजगारी समस्या क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके प्रकार क्या हैं, उत्तराखंड में सरकार की योजना संबंधी जो सरकार ने रोजगार संबंधी योजनाएं हैं उसके बारे में आपसे इसके अंतर्गत रखा गया है। ग्रामीण विकास सामुदायिक विकास की योजनाएं हैं, केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती है ना, फैक्चुअल बहुत ज्यादा टॉपिक है। सामूहिक विकास और मानव संसाधन में क्या होगा, अब कुछ सवाल तो ऐसे बनेंगे कि यहाँ के जो मानव संसाधन है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, रोजगार की जो समस्या है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर आपको सुझाव देने हो सकते हैं, या फिर आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे कि जो योजनाएं चल रही हैं उसका क्या उपयोग है। फैक्चुअल है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा, शिक्षा पर आप बैकवर्ड रीडिंग भी कर सकते हैं कि शिक्षा का टॉपिक उठाया, उसके बाद इतिहास, देश के इतिहास से लेकर उत्तराखंड के इतिहास तक या उत्तराखंड के आज तक हमें शिक्षा को देखा कि शिक्षा में पहले से क्या बदलाव हुए हैं, आजादी के समय उत्तराखंड में क्या बदलाव हुए हैं, जो यूनिवर्सिटीज बनी है उनका क्या प्रभाव रहा है, और वर्तमान समय पर जो आज इतने सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें, नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो सारा अध्ययन आपको शिक्षा के बारे में कर सकते हैं। शिक्षा एक रिसर्चेबल टॉपिक होता है, इसको आप बैकवर्ड तरीके से पढ़ा जा सकता है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य, इस टॉपिक का नाम बड़ा वो है, उत्तराखंड में मानव संसाधन के विकास के एक संगठक के रूप में स्वास्थ्य, उत्तराखंड में स्वास्थ्य देखभाल की जो व्यवस्था है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, अन्य संबंधी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका फुलफिल कैसे होता है, जो उत्तराखंड में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्वास्थ्य मिशन है, जो योजनाएं सरकार द्वारा चल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं वो इसके अंतर्गत टॉपिक है। आप लोगों ने इसके अंतर्गत पलायन एक टॉपिक नहीं देखा होगा, और वो है भी नहीं, ना पहले पेपर में न दूसरे में, लेकिन उसे समसामयिक घटनाओं के साथ मैं मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में पलायन जैसी चीजों पर बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल आ जाते हैं जो कई बार पूरे देश में फैल जाते हैं। अब इसमें कोई टॉपिक तो नहीं था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उत्तराखंड में पलायन ही नहीं हो रहा है, तो पलायन का टॉपिक यहाँ आप मानव संसाधन में रख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अब आप कहेंगे शिक्षा स्वास्थ्य में पलायन कैसे आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा कारण होता है, और मानव संसाधन इसी के अंतर्गत हमने रोजगार पढ़ा था। इन तीनों के टॉपिक को चाहे सरकार लिखे या न लिखे, इसके अंतर्गत आप पलायन को रख सकते हैं। और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि पलायन को रोके जाने के लिए इन तीनों चीजों में हमें क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि हम पलायन को रोक सकें, जो कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या उत्तराखंड की समस्या पलायन है या शिक्षा है, स्वास्थ्य है या रोजगार है, आपको ये समझना होगा। आई होप आप लोग इस सिलेबस को समझ पाए होंगे। इस सिलेबस को बताने का पर्पज ये भी था कि आने वाले समय में जब हम कुछ वीडियोस बनाएंगे तो इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखकर बनाएंगे, यानी कि जैसे हमने एक टॉपिक चुना प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल, तो इसके अंतर्गत जितनी भी जानकारी होंगी, जितने भी डेटा होगा, जितना भी फैक्ट होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, वो सारी चीजें हम एक वीडियो में आपके सामने रखेंगे ताकि आपको आसानी हो। डीप नॉलेज के लिए आपको कुछ किताबें भी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको वो पढ़नी है तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वीडियो हम बनाएंगे उसके बाद ही आपको कुछ सजेशन दे पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम सोचकर चलेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे बढ़ाया जाए कहानी को, तो एक स्टोरी फॉर्म में आपके सामने चीजें रखी जाएंगी ताकि आपको पर्टिकुलर चीजें याद न करनी पड़े, और आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीजें आप कई बार अपने अनुमान से भी सही कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।